ओके बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, हमने ये डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम के लिए क्लोज कंटेनर रिक्वायर्ड है। क्लोज कंटेनर नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, राइट। और उससे पहले हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन किया और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया, जो कि आप ओ लेवल में भी कर चुके हैं ना बेटा। ये कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये इसको समझना कि क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बेटा हमारे पास है रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे और हमारे पास होंगे प्रोडक्ट्स राइट साइड पे। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम बोलते हैं के। के रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और सी रिप्रेजेंट करता है कि ये कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं। तो Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा। अब ये Kc है क्या? ये कांस्टेंट है, और ये इस कांस्टेंट की एक्सप्लेनेशन ये है कि हम कंसंट्रेशन लेंगे प्रोडक्ट्स की यहाँ न्यूमरेटर में, ऊपर लेंगे हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की और नीचे हम लेंगे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, और इन दोनों कॉन्सेंट्रेशंस की जो रेशो है उस रेशो को हम Kc बोलेंगे। Kc बेसिकली नंबर है, एक नंबर है, और ये नंबर रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा? रेशो को। किस रेशो को? रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी अगर आप प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लें, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन नीचे लें और दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास एक नंबर बनेगा, उस नंबर को हम Kc बोलेंगे। लेकिन बेटा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की, ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। यानी जब इक्विलिब्रियम रीच कर जाए उस वक्त प्रोडक्ट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, इसी तरह जब इक्विलिब्रियम रीच कर जाए उस वक्त रिएक्टेंट्स की क्या कॉन्सेंट्रेशन है। तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम रेशो लें और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का रेशो होना चाहिए, तो दैट रेशो इज Kc। तो Kc असल में क्या है? रेशो है। किसका रेशो है बेटा? कॉन्सेंट्रेशंस का रेशो है। किन की कॉन्सेंट्रेशंस? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। ओके, अच्छा बेटा, अब कंसंट्रेशन के लिए हम जो रिप्रेजेंटेशन लेंगे, कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा, हमारे पास ये रिएक्शन है, ये गिवन रिएक्शन है, SO2 गैस है प्लस O2 गैस है। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट गोज टू SO3 गैस। अब इसका हमें कहा जा सकता है कि Kc एक्सप्रेशन लिखें। तभी हमने डिस्कस किया कि Kc असल में रेशो है कॉन्सेंट्रेशंस की। तो हम प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट SO3 है, तो SO3 को लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, और जो मोल्स हैं बेटा इक्वेशन में, 2 मोल्स हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के, तो मोल्स को एज एन एक्सपोनेंट लेना है। ठीक है, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रूल्स हैं, वो रूल्स सिलेबस पे नहीं है, तो बस आप अपने जहन में रखें कि जो मोल्स हैं उन्हें Kc एक्सप्रेशन में एज एन एक्सपोनेंट लें, ऐसा पावर लें। तो इसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय SO2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कि 2 मोल्स थे SO2 के, और फिर O2 की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि O2 का 1 मोल है तो इस वजह से यहाँ एक्सपोनेंट 1 होगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये है Kc एक्सप्रेशन, राइट। तो आपसे कह सकते हैं कि Kc एक्सप्रेशन लिखें एग्जाम में, तो एक मार्क का क्वेश्चन होगा Kc एक्सप्रेशन को लिखने का।
केसी एक्सप्रेशन के बाद बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा यूनिट का। आपसे पूछेंगे कि केसी की क्या यूनिट है। तो यूनिट को बेटा आप इस तरह डिराइव कर सकते हैं कि आपके पास मोल पर डीएम क्यूब है कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट, लेकिन उसका स्क्वायर लें, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास ये स्क्वायर है। और फिर नीचे SO2 की कॉन्सेंट्रेशन भी मोल पर डीएम क्यूब होगी, उसका स्क्वायर लें, क्योंकि SO2 की कॉन्सेंट्रेशन पे स्क्वायर है। और ऑक्सीजन पे स्क्वायर नहीं है, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोल पर डीएम क्यूब ओनली। ठीक है। अब उसके बाद आप देखें कि कैंसिलेशन होगी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू आर लेफ्ट विद 1/, मोल पर डीएम क्यूब। 1/, मोल पर डीएम क्यूब को आपने एडजस्ट करना है। एडजस्ट ऐसे होगा, मोल इनवर्स and dm cube. This will be your unit. ठीक है। यूनिट का पूछेंगे तो 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है यूनिट का। अब यहां ये हमने डिस्कशन की कि केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखना है और यूनिट कैसे लिखनी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। आप लिख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, राइट। अब मुझे बताएं कि इफ गिवन इक्वेशन इज लाइक दिस, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इट गोज टू अमोनिया। अब केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखना है? केसी एक्सप्रेशन लिखना है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिनोमिनेटर में लेनी है। यानी आप प्रोडक्ट्स में आपके पास अमोनिया है, तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, रेज़ टू द पावर 2, इसलिए कि मोल्स अमोनिया के 2 हैं। और फिर रिएक्टेंट्स में यू हैव नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 3। चूंकि हाइड्रोजन के 3 मोल्स थे इक्वेशन में, इसलिए हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पे रेज़ टू द पावर 3 किया है, राइट। अब अगर आपको कहा जाए कि यूनिट बताएं बेटा, तो यूनिट कैसे बताएंगे? यू हैव मोल पर डीएम क्यूब, अमोनिया के लिए मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर होगा, और नाइट्रोजन के लिए इट इज मोल पर डीएम क्यूब, और हाइड्रोजन के लिए इट इज मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू द पावर 3। तो इसको बेटा मैथमेटिकली आप कैसे सॉल्व करेंगे? मैथमेटिकली दिस इज मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है, और नीचे हम लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू द पावर 4। नीचे हम मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि ये ऊपर वाला स्क्वायर नीचे 4 से कैंसिल होके नीचे स्क्वायर रह जाएगा। इट विल बी 1/, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर, नीचे स्क्वायर रह जाएगा। एनी कंफ्यूजन बेटा? और इस नीचे वाले जो स्क्वायर है इसे रिजॉल्व करेंगे तो फाइनल यूनिट विल बी लाइक दिस, मोल पावर -2 डीएम पावर 6। आप ये लिखेंगे तो आपको मार्क मिलेगा। दिस इज द यूनिट विच विल, जिसकी वजह से आपको मार्क मिलेगा, राइट। तो यहाँ हमने ये डिस्कस किया कि केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, यूनिट कैसे लिखनी है। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन है बेटा तो यू कैन आस्क। ओके, नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि केसी एक्सप्रेशन में यू कैन ओनली इन्वॉल्व लिक्विड, गैस एंड एक्वस। केसी एक्सप्रेशन में यू कैनॉट इन्वॉल्व सॉलिड। केसी एक्सप्रेशन does not involve solid, does not involve solid। सॉलिड को नहीं इन्वॉल्व करना केसी एक्सप्रेशन में। क्यों बेटा, सॉलिड को क्यों नहीं करना इन्वॉल्व? इसकी वजह यह है कि सॉलिड की कंसंट्रेशन हम कंसिडर नहीं करते। केसी कंसंट्रेशन के बेस पे एक्सप्रेशन है, तो सॉलिड की चूंकि हम कंसंट्रेशन कंसिडर नहीं करते, कंसंट्रेशन गैस की होती है, कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन की होती है, कंसंट्रेशन लिक्विड की होती है, सॉलिड की नहीं होती। तो इस वजह से केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सॉलिड को इस वजह से हम कंसिडर नहीं करेंगे केसी एक्सप्रेशन में। तो केसी एक्सप्रेशन में आपने इन्वॉल्व करना है केसी एक्सप्रेशन
इन्वॉल्व्स ओनली लिक्विड इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं एंड गैस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को नहीं करेंगे इन्वॉल्व केसी एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, if the given equation is like this, H2 gas plus I2 solid and it goes to 2HI gas, अगर ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन है, तो इसका केसी एक्सप्रेशन बेटा कैसे होगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, रेज टू द पावर 2, क्योंकि 2 मोल्स हैं HI के, और यहाँ डिनोमिनेटर में I'm writing H2 गैस ओनली। सो देखिए मैंने आयोडीन को नहीं किया इन्वॉल्व। क्यों आयोडीन को इन्वॉल्व नहीं किया? क्योंकि आयोडीन सॉलिड था, केसी एक्सप्रेशन में सॉलिड को इन्वॉल्व नहीं करना। राइट बेटा। और अगला पॉइंट है यूनिट का, तो यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट आप देखें कि मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर ऊपर है और नीचे मोल पर डीएम क्यूब है, तो आप कैंसिलेशन करें, ये मोल पर डीएम क्यूब नीचे वाला स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट विल बी मोल पर डीएम क्यूब। राइट। तो केसी एक्सप्रेशन में सॉलिड इन्वॉल्व नहीं करना। एक बेटा ये बात भी ध्यान में रखें कि कुछ बच्चे केसी एक्सप्रेशन यूं लिखते हैं, यूं अगर आप केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे यू विल गेट नो मार्क्स, यू विल गेट 0 आउट ऑफ 1। क्यों बेटा, क्या इशू है इसमें? जी बेटा, एनीवन, क्या इशू है? ये 0 आउट ऑफ 1 क्यों मिल रहा है? जी ताहा बेटा। ये केसी एक्सप्रेशन सर में नहीं श्योर। जी बेटा। नहीं श्योर सर। अच्छा बेटा, यहाँ ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई। अगर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कोई और ब्रैकेट लगाई तो यू विल गेट 0 मार्क्स। केसी एक्सप्रेशन में आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा कोई दूसरी ब्रैकेट नहीं यूज करनी। राइट, क्लियर है बेटा ये कॉन्सेप्ट? बेटा आप क्वेश्चन करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना, मुझे फेस रीडिंग आप लोगों की नहीं मेरे पास है, तो मुझे क्वेश्चन करके मुझे पता लगेगा कि आपको कहाँ समझ आ रही है, कहाँ नहीं आ रही, कहाँ डाउट है। तो इट्स बेटर के हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और तब हम आगे मूव करें। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये NH3 गैस प्लस HCl गैस एंड इट गोज टू NH4Cl सॉलिड, इसका केसी एक्सप्रेशन कैसे होगा? जी बेटा, आप में से कोई बताए। क्या हम अमोनियम क्लोराइड को कंसिडर करेंगे केसी एक्सप्रेशन के लिए? नहीं सर, हाँ, क्यों नहीं करेंगे? वो सॉलिड है। हाँ सॉलिड है, सॉलिड को नहीं करेंगे कंसिडर, तो फिर इसकी जगह 1 लिखे अमोनियम क्लोराइड की जगह। और क्योंकि प्रोडक्ट्स आपने ऊपर लिखने थे तो प्रोडक्ट्स में सॉलिड है इसलिए 1 लिख दिया, और रिएक्टेंट्स को नीचे लिखना, तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन लें नीचे और HCl की कॉन्सेंट्रेशन लें। ये है केसी एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यूनिट क्या होगा बेटा? आप लोग बताएं बेटा, क्या यूनिट होना चाहिए? जी बेटा, यूनिट ऐसे होगा ना कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर डीएम क्यूब और HCl की कॉन्सेंट्रेशन भी मोल पर डीएम क्यूब है, लेकिन इसको एडजस्ट करें, फाइनल यूनिट विल बी मोल रेज़ टू द पावर -2 DM रेज़ टू द पावर 6, ये होगी यूनिट। ठीक है, केसी एक्सप्रेशन और यूनिट ही आपके सामने है। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा? नहीं सर।
सबको क्लियर है कि केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, यूनिट कैसे डेवलप करनी है? केसी एक्सप्रेशन लिखते हुए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, कोई और ब्रैकेट यूज नहीं करनी। ठीक है बेटा, ये अगर केसी एक्सप्रेशन ऐसे हो, कोई बच्चा ऐसे लिखे तो ये फिर रॉन्ग कंसिडर होगा। अगर ऐसे लिखा केसी एक्सप्रेशन तो यू विल गेट नो मार्क्स। बेटा क्यों, इसमें मिस्टेक क्या है? उसमें प्लस लिखा हुआ है। हाँ, प्लस नहीं लिखना, ठीक है, प्लस लिखना नॉट अलाउड। ये असल में कॉन्सेंट्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही थी, प्रोडक्ट है कॉन्सेंट्रेशंस के दरमियान, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं तो प्लस साइन नहीं होना चाहिए। ओके, अब बेटा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। राइट, क्वेश्चंस में देखो, अगर के ये इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन है, H2 गैस है प्लस I2 गैस है, इट गोज टू 2HI गैस। अच्छा, ये आपको कहा गया है कि इनिशियल मोल्स गिवन है। लेट्स से ये कहा गया कि हाइड्रोजन के 1.0 मोल्स, आयोडीन के 1.0 मोल्स और HI के 1.0 मोल्स किसी क्लोज कंटेनर में प्लेस किए हैं। ये कोई कंटेनर है, ये कंटेनर क्लोज्ड है और इस क्लोज्ड कंटेनर में हाइड्रोजन के, आयोडीन के, HI के हमने ये मोल्स रख दिए 1.0, 1.0, 1.0 और फिर इसको हम अगर हम अलाउ करें तो ये खुद ब खुद इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा ये रिएक्शन। तो ये जो शुरू में हमने मोल्स प्लेस किए 1.0, 1.01, ये इनिशियल मोल्स हैं और ये गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इनिशियल मोल्स गिवन है, इस तरह आपको क्वेश्चन गिवन होगा, इस तरह ये टेबुलेटेड डेटा होगा, टेबल की फॉर्म में हो। और इक्विलिब्रियम मोल्स का भी गिवन है। ये सब कुछ जो मैंने ब्लैक राइटिंग से लिखा है ना, ये गिवन है। इक्विलिब्रियम मोल्स लेट्स से आयोडीन के गिवन है 0.8। जो कुछ मैंने ब्लैक राइटिंग से लिखा है बेटा, ये गिवन है, और जो अब मैं आगे रेड राइटिंग से लिख रहा हूं, ये मेरी वर्किंग है एज अ स्टूडेंट। राइट, देखें बेटा, आप सोचें कि जब भी आपको डेटा इस तरह से दिया हो तो आप एक रो प्रोड्यूस करेंगे यहाँ, और उस रो में आप मेंशन करेंगे रिएक्टेड मोल्स और प्रोड्यूस्ड मोल्स। रिएक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड मोल्स की एक रो आप प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, ये कैसे करेंगे बेटा? आप सोचें जरा कि आयोडीन के स्टार्ट में कितने मोल्स थे? 1 मोल था। आयोडीन के स्टार्ट में बेटा कितने मोल्स हैं? गिवन है 1 मोल है। इक्विलिब्रियम पे आयोडीन के कितने मोल्स हैं? 0.8। इसका क्या मतलब है कि कितने मोल्स आयोडीन के रिएक्ट हुए हैं? जी बेटा बताइए, कितने मोल्स आयोडीन के रिएक्ट हुए हैं? जब स्टार्ट में आयोडीन के मोल्स 1 हैं, इक्विलिब्रियम पे 0.8 हैं, तो बाकी मोल्स कहाँ चले गए? रिएक्ट हो गए ना। जो मिसिंग मोल्स हैं उसका मतलब है वो मोल्स रिएक्ट हो गए। कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं? 0.2 मोल्स रिएक्ट हुए। ये पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? जी सर। अच्छा, अब अगर आयोडीन के 0.2 मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो बेटा रेशो लें, आयोडीन और हाइड्रोजन किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं? दे आर रिएक्टिंग इन 1:1। इक्वेशन में देखें, आयोडीन और हाइड्रोजन 1:1 में रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर 0.2 मोल्स आयोडीन के रिएक्ट हुए हैं तो 0.2 मोल्स हाइड्रोजन के भी रिएक्ट हुए होंगे। अगर 0.2 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट हुए हैं तो इक्विलिब्रियम में फिर हाइड्रोजन के 0.8 मोल्स आएंगे। राइट, ये पॉइंट क्लियर है सबको? अगर आयोडीन के 0.2 मोल्स रिएक्ट हुए तो हाइड्रोजन के भी 0.2 मोल्स रिएक्ट होंगे, क्योंकि देयर इज 1:1 इन बिटवीन दैट। और फिर आयोडीन की आप रेशो बेटा इससे ले लें, HI से ले लें। HI से रेशो क्या है? 1:2 है, यानी आयोडीन का 1 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा, तो फिर 0.4 मोल प्रोड्यूस होंगे HI के।
आयोडीन के 0.2 मोल्स HI के 0.4 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब बेटा ये कॉन्सेप्ट जरा देखें, एक साइड पे सब्ट्रैक्शन हो रही है, आप देखें लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्शन हुई ना, रिएक्टेंट्स चूंकि रिएक्ट हुए तो इस वजह से आपने सब्ट्रैक्शन की है लेफ्ट साइड पे, लेकिन राइट साइड पे आपने फिर एडिशन करनी है। एक साइड पे अगर सब्ट्रैक्शन है तो दूसरी साइड पे एडिशन होगी, तो HI के फिर मोल्स 1.4 होंगे। रूल ये है कि अगर एक साइड पे सब्ट्रैक्शन है तो दूसरी साइड पे एडिशन होगी, या फिर यूं समझें कि HI के 1 मोल थे और 0.4 मोल प्रोड्यूस हुए हैं, 1 मोल पहले से थे, 0.4 मोल प्रोड्यूस हुए हैं, तो टोटल फिर इक्विलिब्रियम पे 1.4 मोल्स होंगे। ये क्लियर हुआ बेटा कि ये टेबल कैसे बिल्ट हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन विद द क्वेश्चन बेटा? नो क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन नहीं है तो बेटा फिर उसके बाद यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हमने डेवलप करनी है। आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स ओवर वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ वॉल्यूम नहीं दिया, लेकिन मोल्स हमारे पास हैं इक्विलिब्रियम के, 0.8 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, उसके नीचे V लिख दें तो ये कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगी। मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन, फिर 0.8 ओवर V इज कॉन्सेंट्रेशन, फिर 1/4 ओवर V, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बेटा हो गई। उसके बाद केसी एक्सप्रेशन लिखें। केसी एक्सप्रेशन मैंने सिखाया आपको कैसे लिखते हैं। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन HI के 2 मोल्स हैं, पावर 2 रखें, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बेटा ये टेबुलेटेड डेटा से निकल आई, आप कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज प्लेस करें। 1.4 ओवर V HI की कॉन्सेंट्रेशन है होल स्क्वायर, आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन 0.8 है ओवर V, और फिर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.8 ओवर V है। आप देखें V और V विल बी कैंसल्ड आउट, ऊपर V स्क्वायर है, नीचे भी V स्क्वायर है, V और V कैंसल आउट हो जाएगा। व्हाट यू आर लेफ्ट विद Kc इज 1.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8 स्क्वायर। इससे सॉल्व करें जो भी आपका आंसर हो, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। ठीक है, अच्छा अब बताएं इस Kc की क्या कोई यूनिट होगी? ये जो Kc है क्या इसकी कोई यूनिट होगी या इसकी कोई यूनिट नहीं होगी? जी बेटा आप क्या कहते हैं, इस Kc की यूनिट होगी या नहीं होगी? इस Kc की कोई नो यूनिट। नो यूनिट होगी, क्योंकि आप देखें कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मोल्स बिल्कुल सेम है। इसमें मोल पर डीएम क्यूब अगर यूनिट निकालेंगे तो मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे बेटा क्या आएगा, मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन की और फिर मोल पर डीएम क्यूब आयोडीन की। तो देखें नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर है, ऊपर भी मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर है, सब कैंसिल हो जाएंगे, तो नो यूनिट। तो अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल सेम है तो फिर नो यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं आएगी, राइट।